गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन क्या टॉपिक वेक्टर फॉर्म। वेक्टर एक बार इसको हम रिवाइज करेंगे। वेक्टर फॉर्म में देखो कूलम्स लॉ हमने जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में क्या होता है, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका आप मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो इस तरीके से हमने दो चार्ज पार्टिकल लिए थे, ये आपका पहला चार्ज पार्टिकल Q1 और ये दूसरा क्या, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इसी लाइन के अराउंड लगता है, मतलब कि जो लाइन इन दोनों चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अराउंड ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हो गया। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं, जैसे ये R के अराउंड लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R, ठीक है। ये जैसे R आपने लिखा है डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो बोर्ड एग्जाम में जब आपको ये कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिराइव द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन आता है आपका कि प्रूव दैट, इस तरीके से आएगा, प्रूव दैट कूलम्स लॉ एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। बात समझे, न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते हैं क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पे होगा, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में पहले प्रूव करेंगे और लास्ट में हम जाके लिखेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर काम कर रहा है कि नहीं, मतलब कि ऐसा लिखेंगे, ये हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ये इक्वल तो रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। माइनस साइन क्या शो करेगा कि ये दोनों इक्वल तो है लेकिन अपोजिट नहीं, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, दो चार्ज पार्टिकल लेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट से। हमेशा मतलब कि बोर्ड में पूछता है आपसे कि कूलम्स लॉ को प्रूव करिए कि एक्शन रिएक्शन पेयर है या फिर ये न्यूटन थर्ड लॉ के साथ एग्री करता है। बस समझना नहीं, बहुत ही आसान है, लेकिन इसको याद नहीं करना है, याद करोगे तो याद नहीं हो पाएगा, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने ये अपना डायमेंशन बना लिया, एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं Q1 और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, Q2, ठीक है। अब ओरिजिन से अगर हम Q1 को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, और ये क्या मिल जाएगा आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, ठीक है। मान लो अगर पॉइंट ए है और ये क्या पॉइंट डी है, तो ये जो OA वेक्टर है ये किसके बराबर है, R1 के बराबर, और जो OB वेक्टर है ये किसके बराबर है, R2। बस समझ रहे हैं। और ये दोनों हैं क्या, पोजीशन वेक्टर्स है। इसका ये पहला वाला चार्ज Q1 का है और दूसरा वाला चार्ज Q2 का है। ये हो गया आपका, या तो मैं लिख देता हूँ, ये है आपका पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लो आपका ए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, AB, ये वाला, तो इस लाइन को हम इस वेक्टर को अगर हम ज्वाइन करें तो ये जो AB वेक्टर मिलेगा वो क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो कहाँ से, हेड किधर है, 2 की तरफ है, और टेल किधर है, A की तरफ है, तो क्या बन जाएगा आपका R12 वेक्टर, ठीक है। और R12 को हम लिखते हैं कैसे, R12 का क्या मिलता है, R2 माइनस, ठीक है। अगर इसको उल्टा कर दें, मतलब कि इधर से इधर आपका टेल हो और इधर हेड हो, तो क्या बन जाएगा आपका BA बन जाएगा। और BA क्या होता है, R21 मतलब क्या, R1 वेक्टर माइनस R2। ये क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले क्या था आपका, पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर
कोई भी वेक्टर आपका ए है, अगर इस वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है कैसे लिखेंगे? ए कैप इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही होता है। यस। अब हम लोग अगर इस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर लिखें तो कैसे लिखेंगे? r12 वेक्टर, इसका अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? r12 का कैप इज इक्वल टू r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका आपको अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो r21 कैप लिख देंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे? इट्स मैग्नीट्यूड। सबसे पहले आपने क्या लिखा? पोजीशन वेक्टर, फिर आपने क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फिर आपने क्या लिखा? यूनिट वेक्टर, क्योंकि इन सबका आपको यूज आने वाला है। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं जो हमको फोर्स का प्रूफ करना है। अब देखिए, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट, इधर से ध्यान से देखना, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट वाले खुद से तो फोर्स लगेगा, जब भी फोर्स लगेगा तो फर्स्ट में किसकी वजह से लगेगा? सेकेंड की वजह से, और सेकेंड में किसकी वजह से लगेगा? फर्स्ट की वजह से। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, इसकी ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्शन होगा, तो ये हम लोग लिख देंगे फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, और यहाँ पे हम लिख देंगे फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं और इसका डायरेक्शन भी लिखते हैं। पहले मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मान लो मैंने ले लिया फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 बाई, अब देखो R स्क्वायर होना चाहिए, तो ये जो R है किसके अलाउंड है? AB के अलाउंड है, और AB की वैल्यू कितनी है? R1 वेक्टर की फॉर्म में क्या है? R1, ये हो जाएगा आपका R12 का स्क्वायर और R12 का कैप, ठीक है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। इसी को अगर हम लोग ये वाला लिखना चाहें फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R, ये क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर और R21 का कैप। ठीक बात समझ गए? अगर आप क्या करें, इस 21 को, ये जो R21 है इसको अगर 12 बनाना चाहिए, चेंज करना चाहिए, तो क्या करेंगे? माइनस साइन करेंगे, तो माइनस साइन बाहर करेंगे तो ये जो 12 है ये अब तक इसमें चेंज हो जाएगा R, जैसे ये 21 है तो चेंज हो जाएगा 12, ये पढ़ा था हमने क्लास में, ठीक है। अगर हम लोग इसको चेंज कर दें तो माइनस साइन आ जाएगी, ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, बट साइन कौन से है? माइनस, और यही क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो प्रूफ करने के लिए आया है आपका, यहाँ से प्रूफ होगा, बस समझ गए कि फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, इक्वल तो है बट साइन क्या है? मतलब साइन कौन सी आएगी? माइनस, मतलब ऑपोजिट नेचर, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ से प्रूव होती है, देखिए आपको यहाँ तक हमने कर लिया, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? R21 का कैप, ये हमने अभी किया। तो जब यहाँ 12 आएगा, अगर आपके दिमाग में आपको याद रखना है, जब यहाँ 12 आएगा तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। जब यहाँ 21 आएगा तो यहाँ कितना आएगा? 12, ठीक है। अभी हमने लिखा था कि R21 जो कैप है इसकी वैल्यू कितनी है? वेक्टर डिवाइडेड बाई R2, ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पुट कर देते हैं, F12 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर, ठीक है। इस कैप को हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब इस यूनिट वेक्टर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। एक नया फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21, अब ये वेक्टर कितना का हो जाएगा? 3, और यहाँ क्या हो जाएगा? R21 वेक्टर, ये भी कुछ और नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म ही है, ठीक है। और दूसरी चीज अगर ये लिख दें हम लोग F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, अब इसके टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F12 का Q और F12 का वेक्टर, ठीक है। तो आपको अगर वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आता है तो आपको ये चीज़ें आपको करके दिखानी है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, कुछ इस पर याद नहीं करना है कि हमको ये याद करना पड़ गया। क्या करना है आपको, पहले आपको पोजीशन वेक्टर दिखाना है, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाना है, फिर यूनिट वेक्टर दिखाना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लिख देना है, फोर्स का फॉर्मूला लिख देना है। फोर्स के फॉर्मूले में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन लिखना है, किस लाइन के अलाउंग ये फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे कि फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ये ए बी लाइन के अलाउंग है, ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी आपने क्या लिखा देखो ना, ए बी क्या है R1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से अगर इस वाले को लिखेंगे तो कौन सा आएगा, बी ए वेक्टर है, तो बी ए वेक्टर का वैल्यू R, ठीक है। और ये क्या है आपका एक्शन रिएक्शन या न्यूटन थर्ड। और यहाँ पे हमने क्या किया, इस यूनिट वेक्टर को हमने चेंज कर दिया किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, समझ गए बात, नोट कर लो एक बार, से प्रैक्टिस करो।